आप देख रहे हैं सिटीजन वाइज, जहां हर खबर आपकी आवाज बनती है। जी हां, मैं हूं शब और आज हम आपके लिए लाए हैं सबसे ताजा, सबसे सच्ची और सबसे महत्वपूर्ण खबरें सीधे आपके शहर और देश से। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यहाँ हर खबर है आपकी समझ के लिए और हर सवाल का जवाब है साफ साफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा खबरें। क्या मिडिल ईस्ट में जंग का पासा सच में पलट गया है और क्या पुराने दुश्मन अब नए साथी बनने की ओर बढ़ रहे हैं? इसी बड़े सवाल के बीच ईरान और सऊदी अरब के बीच अचानक बढ़ती बातचीत ने दुनिया भर के रणनीति विशेषज्ञों को चौंका दिया है। जहां ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची और सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान के बीच हुई बातचीत को सिर्फ एक औपचारिक कॉल नहीं बल्कि एक संभावित गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। दरअसल वर्षों तक एक दूसरे के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर लड़ने वाले ये दोनों देश अब क्षेत्रीय स्थिरता के नाम पर एक साझा मंच की तलाश में दिख रहे हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है अमेरिका ईरान के बीच बढ़ता तनाव, जो पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़े युद्ध के कगार पर ले आया है। इस पूरे समीकरण में सबसे अहम कड़ी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, जो दुनिया के लगभग 20% तेल सप्लाई का रास्ता है। और ईरान ने साफ संकेत दिया है कि अगर उसके खिलाफ सैन्य दबाव बढ़ता है तो वो जलडमरू मद को बंद कर सकता है, जिससे न सिर्फ वैश्विक अस्थिरता हिल सकती है बल्कि सऊदी अरब जैसे तेल निर्यातक देशों की भी चिंता बढ़ सकती है। यही वजह है कि रियाद अब टकराव की बजाय संतुलन की नीति अपनाता नजर आ रहा है। दिलचस्प बात तो यह है कि ये बातचीत ऐसे समय हो रही है जब अमेरिका क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है और ईरान को अलग थलग करने की रणनीति पर काम कर रहा है। ऐसे में अगर ईरान और सऊदी अरब के बीच कोई अनकहा समझौता बनता है तो ये सीधे तौर पर अमेरिका के प्रभाव को चुनौती दे सकता है और मिडिल ईस्ट में नया पावर ब्लॉक उभर सकता है। इसमें चीन और रूस जैसे देश की अप्रत्यक्ष भूमिका निभा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ हाल ही में हुए सीज फायर के बाद जो 40 दिन का तनावपूर्ण शांति कॉल चल रहा है, उसमें हर देश अपनी रणनीति मजबूत करने में लगा हुआ है। ईरान जहां कूटनीतिक स्तर पर रिश्ते हुए सुधारने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं सऊदी अरब अपने आर्थिक हितों और सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने में जुटा हुआ है और अमेरिका इस पूरे घटनाक्रम को अपने वैश्विक प्रभाव के नजरिए से देख रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बातचीत वाकई किसी बड़े समझौते की शुरुआत है या सिर्फ एक रणनीति चाल। ये थी आज की ताजा खबरें। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सिटीजन वाइज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं शब और हम फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ सीधी साफ और आपकी आवाज के लिए। तब तक जुड़े रहिए सिटीजन वाइज।